खजाने की खोज। पुराने समय की बात है। गांव में सीताराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। सीताराम अपना घर चलने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था। एक दिन सीताराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। सीताराम पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन सीताराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान सीताराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद सीताराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद सीताराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद सीताराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। सीताराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में उनको कोई खजाना नहीं मिला। दुखी होकर वो अपनी माँ के पास आए और अपनी माँ को कहा, हमने सारा खेत खोद दिया, वहाँ कुछ नहीं मिला, हमारे पिताजी ने हमें झूठ बोला। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें खेत में बीज बोने के लिए कहा। उन्होंने अपनी माँ के कहे अनुसार खेत में बीज बो दिया। उसके बाद सीताराम के चारों पुत्रों ने जो खेत में फसल हुई उसको मंडी में बेच दिया और उससे उनको बहुत सारा पैसा मिला। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सीताराम के बेटों की तरह आलसी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कठोर परिश्रम करना चाहिए और कठोर परिश्रम करने से ही हमें अच्छा फल मिलता है।